हमारा नाम है पीडी व्यास। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है कांग्रेस के भावी उम्मीदवार व विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य राजकुमार किरणु जी। आपका नारी दूत स्टूडियो में स्वागत है। मैं साक्षात्कार की श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न यही पूछना चाहता हूं कि आपने पिछली बार भी कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन एन मौके पर आपका टिकट काट दिया गया और डॉक्टर बीडी कल्ला साहब को टिकट दिया गया। तो इस बार आपने क्या तैयारी की है टिकट के लिए? मैं राजनीति में सिर्फ टिकट लेने के लिए काम नहीं करता हूं और नेताओं की तरह। मैं 2018 में मुझे टिकट नहीं मिलने के बाद सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के हित के लिए निरंतर मैं प्रयास करता रहा। इसमें सरकार की चिरंजीवी योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, इंदिरा क्रेडिट कार्ड, शहरी आजीविका मिशन और महात्मा गांधी शहरी नरेगा के विषय में मैं लोगों को जागरूक करना और लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, ये काम मैंने और प्रशासन शहरों के संग राज्य सरकार की। किरण जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी टिकट प्राप्त करने की क्या योजना बनाई आपने कि आपको टिकट दिया जा सके, कल्ला जी को टिकट नहीं मिले, इसके बारे में आप बताइए। ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है, आपने इस मामले में जनता का सहयोग किया है, ये आपका नैतिक धर्म है। मैं टिकट के संदर्भ में आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप इस बार टिकट लाएंगे, इसकी कोई क्या योजना बनाई है? टिकट की योजना एक साथ नहीं बनती। टिकट लेने के लिए कार्यकर्ता को काम करना पड़ता है। मैं वो बयान आपके सामने देना चाहता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बीकानेर में एक भी जनप्रतिनिधि, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो कर रहा हो तो आप मेरे को बताना। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम, लोगों को उसका लाभ दिलाने का काम, ये एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। वही व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात कर सकता है। दूसरी बात, मैं संगठन का व्यक्ति हूं। 15 साल 11 राज्यों के 220 जिलों में हर महीने 25-25 दिन मैंने काम किया है। ये मेरी ताकत है कि मुझे पार्टी टिकट देगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता प्राप्त करता है उसके लिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले 2022 से 2027 के जो पार्टी का सदस्यता अभियान था, उसके अंदर बीकानेर शहर कांग्रेस के लिए 23,000 मेंबर बनाए गए। 10,490 मेंबर मैंने अकेले ने बनाए, मेरे साथियों ने मिलकर के बनाए। और हमारे स्थानीय मंत्री और राज्य के जिलाध्यक्ष, वो दोनों मिलाकर भी 11,000 नहीं बना पाए। यह मेरी बड़ी ताकत है। मैं जनता के बीच में रहता हूं, संगठन का काम करता हूं। मैं ये सरल, सहज और सजग हमेशा उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मैं और पिछली बार की कुर्बानी, इसको देखते हुए पार्टी इस बार 100% मुझे प्रत्याशी बनाएगी और पार्टी द्वारा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जो सर्वे कराए गए, स्थानीय मंत्री को उसमें नकारा गया है। इसलिए, और उनकी उम्र भी इतनी हो चुकी है कि उनको अब समझ में नहीं आता कि उनको क्या बोलना है। पीछे आपके भाई ने, किसी पत्रकार बंधु ने उनसे एक सवाल पूछा पेपर लीक के मामले में, तो वो मीडिया के सामने जवाब दे रहे हैं कि ये काम मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। जब आपको विभाग का मालिक बना दिया गया, आप मंत्री हो, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। ये कह करके कि मुख्यमंत्री जवाब देंगे, आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये मेरा सबसे मजबूत कारण है कि मुझे पार्टी टिकट देगी और पिछली बार की जो मेरी कुर्बानी है उसको पार्टी समझेगी और मुझे अब की बार 100% प्रत्याशी बनाएगी। इस बार जो कल्ला जी के सामने या कल्ला जी के साथ कल्ला जी ने टिकट के लिए आवेदन किया है, उसके अलावा 17 और उम्मीदवारों ने, कांग्रेसियों ने आवेदन किया है, उसमें कई युवा भी है। तो क्या आप यह मानेंगे कि आप भी युवा में आते हैं, बाकी अन्य जो आपके साथी भाई है वो भी युवा है?
तो आप ये चाहते हैं कि किसी भी कारणवश मुझे कोई टिकट नहीं मिले और दूसरे युवा को मिले तो आप उनके साथ रहेंगे? मैं 2018 में टिकट नहीं मिलने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को तन मन धन से 10 साल बाद चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। पार्टी के हर निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरे साथ 16 लोगों ने टिकट मांगे हैं, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में वो अपना हक की बात करने के लिए आगे तो आ रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। पार्टी कल्ला जी के अलावा मैं चाहता हूं कि किसी नए व्यक्ति को टिकट दे, ये मेरी मांग रहेगी। और उसके बाद पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं उस लाइन पे चलूंगा। कल्ला जी ने टिकट मांगा, साथी लोगों ने आपके टिकट मांगा है। कुल 18 व्यक्तियों ने टिकट मांगे हैं, कल्ला जी सहित। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, इस संदर्भ में जब मुख्यमंत्री जी से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि वहां इतने टिकट मांगे गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक बयान गहलोत साहब का यह था कि हमारी जन कल्याणकारी नीतियां इतनी अच्छी है कि हर कोई कांग्रेस का टिकट मांगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब की नीतियां केवल बीकानेर में है? गहलोत साहब के सरदारपुर से किसी ने टिकट नहीं मांगा, डूडी साहब के सामने किसी ने टिकट नहीं मांगा, उदाहरण के तौर पर कोटा में शांति धारीवाल जी और उनके लड़कों के अलावा किसी ने टिकट नहीं मांगा। तो इसका मतलब उन जिलों में वो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हुई। ये कोटा के, नोखा के और सरदारपुरा के लोग जाने। मैं आपको ये कह सकता हूं कि बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में सरकार ने अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको देख करके जो योजना बनाई है, उस योजना को देख करके और कांग्रेस की जो विचारधारा है और आज देश की हमारी जो परिस्थिति है, उन सभी को देखते हुए लोगों का उत्साह कांग्रेस के से जुड़ने का और कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करने का ये क्रेज बढ़ा है। और मैं इसको सही मानता हूं कि लोकतंत्र में जितने ज्यादा प्रतिनिधि होंगे उतना लोगों को इसका राहत मिलेगा, ये मेरा मानना है। किरण जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपको टिकट नहीं दिया गया और उदाहरण के तौर पर एक पल के लिए यह मान लें कि कल्ला साहब को भी टिकट नहीं दिया गया, तो तीसरा विकल्प आप कौन सा देखना चाहते हैं? ये पार्टी देखेगी, ये मेरे लिए नहीं है। मैंने खूब काम किया है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं लोगों की, बीकानेर के लोगों की सेवा करूं। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा था किरण जी कि आपको टिकट दे दिया, आपने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को जो टिकट दे दिया सशक्त को, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे जीतने के लिए? मैं बीकानेर के लोगों द्वारा बनाया गया उनका एक सेवक हूं। मुझे किसी हथकंडे की जरूरत नहीं है। मेरे को लोगों ने बनाया है और वो अंतिम सांस तक मुझे अपना सर्वोच्च देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। मेरे सामने कोई भी चुनाव लड़ ले विरोधी पार्टी के, मैं उनको 100% चुनाव हराऊंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास इसलिए है कि बीकानेर की जनता ने एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को यहां तक पहुंचाया है ताकत दे करके, वो आगे भी मुझे ताकत देंगे। जब गहलोत साहब कांग्रेस की 21 सीटें आई थी, तब भी कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री महोदय ने जल कल्याणकारी नीतियों को अच्छे लागू किया था, दवाइयां भी लागू की थी, उस वक्त भी 21 सीटें आई। अब जनता का यह मानना है कि इस बार भी 50-60 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं आ पाएगी कांग्रेस की। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2013 की जो बात आप कर रहे हैं, मैं वही आपसे पहले शुरू में निवेदन किया था कि सरकार ने योजनाएं लागू कर दी, लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रशासन द्वारा फायदा भी मिलना शुरू हो गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये मैंने किया है, तो मुझे पता है कि मैं बीकानेर के इन सभी योजनाओं में 7,500 लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, निःशुल्क कैंप लगा करके। क्या वो लोग मुझे भूल जाएंगे? ऐसा असंभव है। सरकार की योजनाओं का लाभ
आपकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करता है कि आप लोगों से मैन टू मैन कैसे टच कर रहे हो, उनके दुख दर्द में कैसे शामिल हो रहे हो। इन सब बातों को देखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि 50-60 सीटें कांग्रेस की आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस अब की बार नए लोगों को मौका देगी और अच्छे लोगों को मौका देगी, ईमानदार लोगों को मौका देगी, फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को मौका देगी और कांग्रेस की 125 प्लस सीटें राजस्थान में आएगी और इतिहास यहां पर तोड़ा जाएगा और कांग्रेस की सरकार दोबारा कंटिन्यू यहां पर रिपीट होगी। अब मैं राजस्थान से बीकानेर की ओर आता हूं वापस पश्चिम विधानसभा में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय में अभी कांग्रेस से एक अल्पसंख्यक समुदाय नाराज है, तो बीकानेर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस कैसे जीतेगी? एक तरफ बीडी कल्ला साहब विनिंग कैंडिडेट का दावा करते हैं, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की कमी है, बूथ पर बैठने वाले कांग्रेसी है नहीं कार्यकर्ता, तो फिर वो जीतने का दावा किस आधार पर करते हैं? मतलब आपको टिकट मिलेगा तो आप कैसे जीत पाएंगे? आपने बात शुरू की कि अल्पसंख्यक समाज नाराज है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है, स्थानीय मंत्री जी के कार्य प्रणाली से नाराज हैं और वो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये मैं कह सकता हूं आपको। कल्ला जी ये कह रहे हैं कि मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनका ये आत्मविश्वास हमारे लिए प्रेरणादायक है। लेकिन जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वे कराया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सर्वे कराया, मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया और भास्कर ने सर्वे कराया, बीकानेर के 64-66% लोगों ने मंत्री जी को नकार दिया। ये उनका पुख्ता सबूत है कि उनको यहां के लोग पसंद नहीं करते हैं। अब आपने पूछा कि आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो आप कैसे चुनाव में करेंगे। मैं आपके माध्यम से बीकानेर के लोगों को एक स्मरण कराना चाहता हूं। आज से करीब 1.5 महीने पहले मैंने मेरे फेसबुक पेज से एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया बीकानेर के लोगों के लिए। 7 दिन उसको ओपन रखा और मैंने उस गूगल फॉर्म के माध्यम से लोगों से यह निवेदन किया कि क्या मुझे कांग्रेस पार्टी से आवेदन करना चाहिए बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से, और अगर करना चाहिए तो आपकी नजर में क्या करना चाहिए, और अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाए तो आगे मुझे बीकानेर के लोगों की सेवा करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको जान करके हैरानी होगी कि बीकानेर के 3246 लोगों ने अपनी सहमति दी और उस गूगल फॉर्म के माध्यम से उन्होंने मुझे राय दी कि आपको टिकट मांगना चाहिए और पार्टी में टिकट लेकर के बीकानेर के लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपको जान करके हैरानी होगी कि एक व्यक्ति के अलावा करीब 3235 लोगों ने अपनी सहमति दी और मुझ पर विश्वास जताया। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि एक विधानसभा में 3200 लोग अगर किसी प्रतिनिधि को ये कहते हैं कि आप टिकट मांगो, इससे बड़ा उदाहरण आपको राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को हर बूथ में बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 193 बूथों में हर बूथ में 20 सक्रिय कार्यकर्ता और 40 ऐसे परिवार जो या तो न्यूट्रल हैं या कांग्रेस विचारधारा के हैं, उनकी मोबाइल नंबर, उनका वोटर आईडी नंबर, उनके घर में कुल सदस्यों की संख्या और उनका नाम, ये 193 बूथ में 60 लोगों की सूची मैंने हाईकमान को और हमारे संगठन के लोगों को दी है। ये मेरी ताकत है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके साथ साथ एक आपको जानकारी देना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने का जो सपना देखते हैं, उस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार क्या है। मैं मानता हूं कि इस लोकतंत्र में वोटर लिस्ट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण
हथियार है चुनाव लड़ने के लिए। मैंने उस पर काम किया है। 2023 अप्रैल के महीने में वोटर लिस्ट अपडेट होकर के पब्लिश हुई। हमने उस वोटर लिस्ट का अध्ययन किया। करने के बाद हम 7-8 लोग बीकानेर के सभी वार्डों में घर घर जा करके सर्वे किए। मैंने 3 दिन पहले 13,346 जो मतदाता हैं बीकानेर पश्चिम के सभी बूथों में, उन बूथों में उन व्यक्तियों की 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, चाहे महिला है पुरुष है, उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा गया है। ये काम हमने किया है घर घर जाकर के। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि ये उदाहरण भी आपको पूरे राजस्थान में कोई भी विधानसभा में नहीं मिलेगा कि इतने सारे लोगों को आइडेंटिफाई करना कि ये फर्जी लोग हैं, संभावना है। उसकी रिपोर्ट हमने निर्वाचन आयोग को की है और राज्य निर्वाचन आयोग को की है, जिला कलेक्टर को की है, निर्वाचन अधिकारी को। ये मेरी ताकत है कि मैं वोटर लिस्ट, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, संगठन की सेवा, संगठन में सदस्य आह्वान, ये सब मैं करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरा प्रश्न सर ये था आपसे कि अभी जो मंत्री महोदय विधायक निधि फंड से समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, अन्य अलग अलग समाजों को, तो उनमें कई उन पर आरोप भी लगा रहे हैं समाज वाले कि हमारे को राशि कम दी है, दूसरे समाज जहां वोट बैंक ज्यादा है वहां राशि ज्यादा दी है। तो आप विधायक बनने के बाद में आप भी ऐसा ही परिपाटी पे चलेंगे या आपका नजरिया समान रहेगा? मैं मेरे जीवन के 15 साल स्थानीय निकायों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर है, चाहे पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हैं, चाहे पंचायत समिति के सदस्य हैं, मैंने उन लोगों के लिए उनको जागरूक करने के लिए 73वां और 74वां संविधान विधेयक जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, उसके हक के लिए, फंड एंड फंक्शनरी के हक के लिए मैं काम करता हूं। मैं अगर परमात्मा ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने मौका दिया, तो मैं ये जो परिपाटी है कि विकास का मापदंड और मायना जो है वो मैं बदलूंगा। एमएलए हेड के जो पैसे भीख की तरह समाज को दिए जा रहे हैं, ये परिपाटी को बदलना होगा। और हमारी जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आपका चुना हुआ विधायक अगर आपको इस बात के लिए परेशान करता है, पीछे पीछे घुमाता है और उसके बाद एमएलए के पैसे दे रहा है, आप ऐसे नेता को चुन करके विधानसभा में मत भेजिए। आपके अनुसार आपके वार्ड में विकास के मापदंड जो आप और आपके चुने गए जनप्रतिनिधि वार्ड के, उनके द्वारा ग्राम वार्ड सभा करा करके जो निर्णय विकास के किए जाएंगे, उस पे यूआईटी, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी जो भी सोर्सेज है वो उसमें विकास का कार्य करे। ये मैं अधिकार आम नागरिक को, स्थानीय निकाय को और समाज के सभी लोगों को देना पसंद करूंगा, ना कि अपने चहेतों को इसका फायदा पहुंचाऊंगा। अब किराड़ू जी, अंतिम सवाल ये है कि आपको टिकट दे दिया गया, बीकानेर की जनता ने आपको चुनाव जीता दिया, तो चुनाव जीतने के बाद बीकानेर पश्चिम विधानसभा के विकास के बारे में आपका क्या रोड मैप है? भगवान ऐसा करे कि मैं चुनाव जीत करके बीकानेर के लोगों की सेवा कर सकूं। मैं इसका सच्चा मायना लोगों के सामने रखूंगा कि वो अपना नेता नहीं, अपना सेवक चुन करके भेजते हैं और उस सेवक की भूमिका में मैं पूरा अपना तन मन धन न्यौछावर करूंगा। ये परिवर्तन सबसे बड़ा मैं लेकर के आऊंगा। रही बात बीकानेर के विकास की, बीकानेर का विकास कम बेसी हो सकता है, उसको दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। बीकानेर की आधी से ज्यादा आबादी नए परिसीमन में, चाहे वो कच्ची बस्ती हो, सर्वोदय बस्ती हो, बंगला नगर हो, श्रीराम सर हो, सुजान सर हो, कर्मी सर हो, गंगा शहर हो, बीना शहर हो, इनमें जो विकास का काम रुका हुआ है, प्राथमिकता के तौर पर वो काम को कराया जाएगा।
उसके साथ साथ बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में 50,000 की आउटडोर है, वहां सबसे पहले एक प्रशासक को नियुक्त किया जाएगा और उसके नेतृत्व में डॉक्टर्स काम करेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, ताकि सरकार की जो जन कल्याणकारी निःशुल्क दवाई योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, उसका लाभ लोगों तक मिले। उसके साथ साथ सैटेलाइट हॉस्पिटल और गंगा सेट डिस्पेंसरी, इसके और ज्यादा इसमें सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि लोगों को अपने घर के पास हॉस्पिटल में राहत मिले, तो पीबीएम हॉस्पिटल में लोड कम होगा। बीकानेर की एक बहुत बड़ी समस्या आप और हम जब से समझदार हुए तब से हम देख रहे हैं, बीकानेर रेलवे फाटक कोर्ट गेट का जो मूल समस्या है, जहां से 1 लाख लोग रोज प्रभावित हो रहे हैं, उसका कोई नेता कहता है कि बाईपास बनाओ, कोई कहते हैं एलिवेटेड रोड बनाओ, कोई कहता है अंडरपास बनाओ। मैं ये कहता हूं, बीकानेर के 1 लाख लोग जो रोज इससे प्रभावित होते हैं, टेक्निकली रूप से उसको देख करके और इसका निस्तारण तुरंत करना चाहिए, ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ सरकार कहती है हमने ये नाली बना दी है, नेता लोग जाकर के उद्घाटन करते, ये सड़क मैंने बना दी, ये नाली बना दी, ये 4 दीवारी बना दी, ये शमशान में काम करा दिया। मेरी नजर में ये तो मौलिक अधिकार है बीकानेर के नागरिकों का। सरकार को विधायक जो हम चुन करके भेजते हैं, विधानसभा में बैठ करके युवाओं को, महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, रोजगार दिया जाए, उसके ऊपर नियम कानून बनाने चाहिए। ये काम एक विधायक का होता है। विधायक का काम ये नहीं है कि कहां सड़क बनेगी, कहां नाली बनेगी, ये काम स्थानीय निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, जो हमारे लोकतंत्र में 74वां संविधान संशोधन करके उनको अधिकार दिया गया है। वो काम तो हम कर नहीं रहे। उसके बाद अंतिम मेरा जो जीवन का संकल्प है, कोई भी निर्णय इस लोकतंत्र में अगर लिया जाएगा मेरे द्वारा, तो आम आवाम की उसमें सहभागिता होगी, उनकी आवाज को सुना जाएगा और उसके बाद कोई भी निर्णय लिया जाएगा। ये आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अब मैंने अंतिम प्रश्न पूछ लिया, उसके बावजूद भी एक प्रश्न बहुत कड़वा पूछना चाहता हूं। आपने जैसे अभी ये बात कही, उसमें जन सेवक बनकर जनता की सहभागिता के लिए आपने बोला है, लेकिन इस लोकतांत्रिक युग में ये देखा जा रहा है जनता द्वारा कि चुनाव जीतने के बाद विधायक, एमपी वगैरह जनता को अवॉइड करते हैं, जनता की सुनते नहीं है, जनता उनसे मिलने के लिए कतार में लगी रहती है। तो जीतने से पहले तो आपने जो भाषण दिए, आपने जो जनता को बोला, वही बोलते हैं सभी, लेकिन जीतने के बाद जो उनका रुख है वो अलग हो जाता है। तो क्या इसके प्रति जनता क्या समझे कि आप ही अलग रखेंगे, या आपने जो कहा है जनता को, अभी दर्शकों को बोला है, वही कायम रखेंगे? उनको विश्वास में लेना आपको बहुत जरूरी है। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, मेरे बाप दादा ने कभी राजनीति नहीं की। मैं किसके द्वारा बनाया गया हूं? मैं पैसे से, परिवारवाद से बना हुआ सेवक नहीं हूं। मैं लोगों द्वारा बनाया गया सेवक हूं। और मैंने आपके अभी सवाल जो पहले आपने पूछा कि एमएलए बनने के बाद क्या परिवर्तन लाओगे, बीकानेर की जनता ने मेरे को अगर ये अधिकार दिया है, ये बात करने का आपके सामने बैठ करके, तो ये उनका विश्वास है कि वो रात को 12 बजे भी मेरे घर पे आते हैं, तो मेरे घर पे मेरी पत्नी या मेरे बच्चे ये नहीं कहते कि पापा नहीं है या गेट बंद है। उनके लिए 24 घंटा मेरा फोन उपलब्ध है, 24 घंटा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। मेरे घर में कोई चौकीदार नहीं है। और आज तक इतने साल हो गए मुझे राजनीति करते, मैंने एक आवाज पे, लोगों के आवाज पे जाकर के मौके पर खड़ा हुआ हूं। ये मेरी पहचान है। मैं लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाऊंगा कि मैं एमएलए बनने के बाद ऐसा करूंगा। लोगों को मुझ पर विश्वास है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनकी सेवा जैसे आज कर रहा हूं, मरते दम तक करूंगा। ये मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। साथियों, आप है राजकुमार जी किरणु, ये आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनको कांग्रेस पार्टी पर पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरे काम को देखते हुए
मुझे टिकट देगी और बीकानेर पश्चिम विधानसभा के मतदाता मुझे भारी मतों से जिताएंगे और मैं उनकी निरंतर सेवा करता रहूंगा। साथियों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।